नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 25। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो दोस्तों, भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही है शिवांगी पाठक, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है शिवांगी पाठक, यही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। दोस्तों, आगे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? तो दोस्तों, जो ढोकला है यह गुजरात राज्य का व्यंजन है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी गुजरात इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वह एग्जाम का दोस्तों नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे दोस्तों हम आपको उस प्रकार के क्वेश्चन उपलब्ध कराते रहें। क्वेश्चन नंबर 3, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे सी राजगोपालाचारी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर है सी राजगोपालाचारी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है नागपुर में स्थित है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी नागपुर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, लियोनेल मेसी इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, जो लियोनेल मेसी जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? तो दोस्तों, जो जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है वह है त्रिशूल। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी त्रिशूल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? दोस्तों, सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन है सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो दोस्तों, विश्व धरोहर स्थलों में संबंध में इनमें से जो है राष्ट्रपति भवन दोस्तों विषम है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति भवन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी राज्य सरकार बसपा पुरस्कार प्रदान करती है? तो दोस्तों, कर्नाटक सरकार जो है बसपा पुरस्कार प्रदान करती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो दोस्तों, छरही नृत्य की उत्पत्ति जो है हिमाचल प्रदेश में हुई है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में बीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, बीआर का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है वर्चुअल रियलिटी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वर्चुअल रियलिटी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, किस शहर को भारत की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है। तो दोस्तों, भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? तो दोस्तों, जो साख नियंत्रण है वह भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए साख नियंत्रण इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला बैंक जो केवल महिलाओं के लिए है। तो दोस्तों, भारत का पहला बैंक है भारतीय महिला बैंक जो केवल महिलाओं के लिए है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी भारतीय महिला बैंक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वह नवी मुंबई शहर में स्थित है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी नवी मुंबई इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों, जो सिंगरेनी खदानें हैं वह दोस्तों तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में नर्मदा दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, पानी का कोई भी रूप
जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं? तो दोस्तों, जो पानी का जो रूप है बादलों से गिरता है उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है प्रेसिपिटेशन, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, सूर्य के चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है उल्कापिंड, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों में था? तो दोस्तों, सरकार या आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों में था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सरकार या आयोग इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? दोस्तों, भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है भारतीय संविधान को। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भारतीय संविधान, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को किस वर्ष में शुरू किया गया था? दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में 1942 दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों, इसमें जो तोरा है वह यहूदी धर्म से संबंधित है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी तोरा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, सांचू के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों, सांचू के स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में अशोक दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो दोस्तों, हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश से संबंधित था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पुष्यभूति वंश, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया था? तो दोस्तों, रघुवंशम संकलित किया था कालिदास ने। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कालिदास, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? दोस्तों, बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दिलवाड़ा मंदिर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली जो है भारत में अफगानिस्तान एशियाई देश से आया था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन जो है ध्रुपद भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में ध्रुपद दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, राजा राजमोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, राजा राजमोहन राय के ठीक बाद में ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व किया था वो किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है देवेंद्र नाथ टैगोर, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 7 अगस्त 1905, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है? तो दोस्तों, लोक नियोजन में अफसर की क्षमता मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद शामिल है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लोक नियोजन में अफसर की क्षमता, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्श नामक पहाड़िया दर्रा इनमें से किसके निकटतम स्थित है? तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच में स्थित काराकोरम दर्श जो पहाड़ियां हैं वह दोस्तों पठानकोट के निकटतम स्थित है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी पठानकोट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में निवर्तन मानसून का मौसम इनमें से किन महीनों में होता है? तो दोस्तों, भारत में निवर्तन मानसून का मौसम जो है अक्टूबर से नवंबर महीने में होता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर से नवंबर महीना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, लासाडीप सागर को किस और नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, लासाडीप सागर को अन्य नाम से जाना जाता है, वह है लक्षद्वीप सागर। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है लक्षद्वीप सागर, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, किस गुणक सिद्धांत में यह वर्णन किया गया है कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी अर्थव्यवस्था उतनी ही समृद्ध होगी? तो दोस्तों, एक किन्सियन गुणक है जिसमें वर्णन किया गया है कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी अर्थव्यवस्था उतनी ही समृद्ध होगी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी किन्सियन गुणक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37,
प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कितने भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान शुरू किए गए थे? दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए थे। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 5 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का इनमें से किस बैंक में विलय हुआ है? तो दोस्तों, हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ बड़ौदा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो दोस्तों, वित्तीय घाटा का शब्द जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से संबंधित है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, एंथ्यूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? तो दोस्तों, एंथ्यूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह मिजोरम राज्य में एक प्रमुख पर्व है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मिजोरम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में छोटी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है त्रिशूल। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है त्रिशूल, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में कोलकाता दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, मक्का में काबा इस्लाम के सर्वाधिक पवित्र स्थान को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, मक्का में काबा इस्लाम में के सर्वाधिक पवित्र स्थान को मस्जिद अल हरम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में मस्जिद अल हरम दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता के धौलावीरा स्थलों पर जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का संबंध जो है शाक्य गण से था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में शाक्य दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, तिरुकुल्लूर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? दोस्तों, तिरुकुल्लूर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता हैं तिरुवल्लूर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो दोस्तों, जो मुगल वंश के शासक थे उनको सुल्तान नहीं कहा जाता था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मुगल, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों, जो स्वर्ण मंदिर है वह अमृत सरोवर झील के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अमृत सरोवर झील इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की थी जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? दोस्तों, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी जो है मंगल पांडे द्वारा प्रज्वलित की गई, जिसके कारण 1857 का विद्रोह का शुरुआत हुआ। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मंगल पांडे इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक थे एनी बेसेंट। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एनी बेसेंट, यही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट 25 में अपन ने देखे हैं टॉप 50 जीके जीएस के एमसीक्यू बेस्ड ऑन पीआईबी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आपके एग्जाम्स में आएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर अपडेट्स मिलती रहें। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्रैक्टिस सेट के लिए चाहिए तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।